हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली मैंने भी यूट्यूब का चैनल बना ही दिया, बहुत हिम्मत करके। वैसे तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं चैनल बनाऊं, लेकिन इंडिया की जॉब से तो मुझे कभी टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि इंडिया में इतना प्रेशर होता है जॉब का। सैलरी चाहे तुम कितनी भी ले रहे हो, जॉब का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो मैं वहाँ पे कभी स्टार्ट नहीं कर पाई। तो अभी मैं ओमान में रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास टाइम होता है, और उस टाइम पे मैं अपने घर वालों, दोस्तों और फैमिली वगैरह इन सबको याद करती हूँ। लेकिन मेरी यहाँ पे जो शिफ्ट है वो इवनिंग में है, तो मेरा इतना कांटेक्ट हो नहीं पाता है वहाँ के लोगों से। मतलब धीरे धीरे मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरा वहाँ से लोगों से कांटेक्ट खत्म होता जा रहा है। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ जुड़ी रहूँ। तो इस वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है। तो गाइस, एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको अपने डेली रूटीन के बारे में बताऊंगी कि मेरा सुबह से शाम तक का यहाँ पे क्या रूटीन रहता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग होते ही मेरे माइंड में सबसे पहले ख्याल आता है कि ये जॉब पे क्यों जाना है। लेकिन जाना तो है क्योंकि पैसे चाहिए। उसके बाद मैंने पिया थोड़ा ठंडा पानी। मुझे पता है कि गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि हेल्दी चीज़ें मैं कुछ नहीं खाती हूँ। उसके बाद मैं गई सीधे वॉशरूम में, और मैंने मारा अपने मुंह पे पानी, क्योंकि जब तक मैं मुंह ना धो तो मेरी नींद खुलती नहीं है, क्योंकि आलस जो है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है मेरे अंदर। उसके बाद जाते मैं किचन में बनाई मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय, क्योंकि हम हैं पहाड़ी, हमें क्या चाहिए, चाय। तो चाय बनाते बनाते मैं थोड़ा वहाँ पे नीचे बैठ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह बहुत लेट सोई थी। और देखिए, वैसे मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, लेकिन ये प्लस पॉइंट नहीं है, माइनस पॉइंट है। क्योंकि अगर आप अच्छी चाय बनाते हो तो हर जगह में आपको पकड़ा जाता है कि तू अच्छी चाय बनाते है, चाय बना के लेके आ। गैस में तो थोड़ा सा आपको अपना फ्रिज दिखाती हूँ। ये फ्रिज लड़कियों ने इतना भरा हुआ है कि इसमें सांस लेने की जगह नहीं है। बेचारे का दम घुट रहा है। और मैंने इसका फ्रिज का ढक्कन खोला तो इसमें इतना धुआं आ रहा था कि जब मानो इसकी सांस अटक रही हो। बट मेरा क्या, मैं इसमें कुछ ज़्यादा रखती नहीं हूँ। उसके बाद मैंने देखी अपनी चाय, जो कि बन के तैयार हो गई थी, लेकिन अभी ये उबली नहीं थी। तो उसके बाद मैं इसको और पकाने के लिए चली गई। फिर उसके बाद मैं गई चाय लेके लिविंग रूम में, और मैंने निकाला एक पार्ले जी का पैकेट। कैसे पार्ले जी का पैकेट, जब मैं पिछली बार गई थी तब लेके आई थी। मुझे ये पैकेट दिखे, मैंने ये 48 पैकेट ले लिए थे। तब तक मेरी एंजल भी यहाँ पे खड़ी उठ गई थी, और उसके बाद मुझे बता रही थी कि तू इतनी जल्दी क्यों उठी गड़ी। उसके बाद देखा मैंने बाहर का व्यू, जहाँ बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। मतलब दिन में बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। फिर मैंने अपना रूम को थोड़ा सा सही करा, क्योंकि जो मॉर्निंग वाले जाते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, वो सुबह ऐसे ही चले जाते हैं। तो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है। तो मैंने अपने रूम को थोड़ा सही करा, और उसके बाद मेरी नज़र पड़ी एक डिब्बे में, जो कि मैंने बहुत टाइम से रखा हुआ था, और मुझे उसको डेकोरेट करना था, क्योंकि मुझे इस पर कुछ चीज़ें रखनी थी। ऐसे मुझे डेकोरेशन आती नहीं है, कोई भी लड़के वाले काम मुझे ढंग के नहीं आते हैं। पर फिर भी मैंने कोशिश करी। मतलब मैं शौक तो बहुत अच्छे से करती हूँ कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन होता मुझसे कुछ भी नहीं है। लेकिन फाइनली मैंने कुछ करा। फिर मैं अलमारी से अपना पेन निकाल के लेके आई, और इसमें मैंने अपना नाम लिखा। मुझे हर जगह पे अपना नाम चिपकाना बहुत अच्छा लगता है, तो इस पर भी मैंने अपना नाम लिखा। और करा तो जो भी होगा, लेकिन फैला बहुत कुछ दिया था। उसके बाद मैंने अपने कपड़ों पे करी ब्रश, और मैं चली गई वॉशरूम में नहाने के लिए। देख रहे हो मेरे बाल्टी पे सब कुछ रखा हुआ है, और ये है मेरा फ्रूट का बकेट। जब आप घर से बाहर रहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारे जुगाड़ लगाने आ जाते हैं। कोई भी चीज़ दिखती है तो आपके माइंड में पहले आ जाता है कि इसका मैं ये करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप हर चीज़ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे कमाने के लिए या पैसे खर्च करने के लिए तो जुगाड़ लगाना पड़ता है। उसके बाद करें मैं अपने बालों को सुलझाया, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। उसके बाद मैंने ये एयरिंग पहनी, क्योंकि मैं इसको पहना हमेशा भूल जाती हूँ, और फिर बाद में मुझे याद आता है कि मैंने एयरिंग्स तो पहने ही नहीं है। उसके बाद बनाती हूँ अपने बाल, और बाल बनाना तो मुझे आते नहीं है, लेकिन ये आता है मुझे 2023 का स्टाइल, नहीं 13 का।
जहाँ पे जब मैं स्कूल जाती थी मैं उसको रोल रोल करके ऊंचा ऊंचा करके पफ बना के जाते थे, और आज भी मैं यही करती हूँ। और ये फिर मेरा एक इयररिंग्स हो गया था। उसके बाद लगाई मैंने अपने बालों पे हेयर क्रीम, क्योंकि चाहे आपकी ज़िंदगी हो यहाँ से वहाँ, लेकिन आपके बाल यहाँ से वहाँ नहीं होने चाहिए। तो फाइनली मैंने बाल बनाए। मुझे बाल बनाना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद बहुत लंबे बाल रखे हैं, और इंडिया में तो मैं हफ्ते में एक बार अपने बालों को ढंग से बनाती थी, उसके बाद तो वैसे ही चले जाते थे। और फिर मेरी यहाँ पे कंघी भी टूट गई। गाइस, कभी भी ज़िंदगी में सस्ती चीज़ें मत लो। ये कंघी मैंने 3 ली थी 1 रियाल की, और तीनों में से एक भी नहीं बची है। फाइनली मैंने अपने बाल बनाए। अब मैं थोड़ा अपना मेकअप कर रही थी। मेकअप करना भी मुझे नहीं आता है, बट थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ा सा लगाई मैंने सनस्क्रीन के अंदर भी मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं हुई थोड़ा सा तैयार, और ये लगाया मैंने आई शेडो, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन जब मैंने इसमें पैसे खर्च कर रखे हैं तो मैं इसे डेली लगाती हूँ। मुझे नहीं पता इसको कैसे लगाते हैं। और फिर मैंने लगाया मस्कारा, ये लगाना मुझे अच्छा लगता है, आता मुझे ये भी लगाना नहीं है। फिर मेरे को लगाया लिपस्टिक। एक लिपस्टिक लगाने मुझे ढंग पे आते हैं, बाकी मुझे कुछ अच्छा नहीं आता। उसके बाद पहने मैंने अपनी शर्ट, और हुई मैं गधा मजदूरी करने के लिए तैयार। मतलब इतना ज़्यादा तैयार होकर हम जा कहाँ रहे हैं मजदूरी करने, उसमें ही रोना आ जाता है। फिर मैंने अपने दूसरे इयररिंग्स लगाए, और फिर लगाया थोड़ा सा सेंट कि कहीं में से स्मेल ना आए। उसके बाद हुई मैं ये पूरी तैयार। उसके बाद लेके आई अपने जूते। मुझे लगा आपको दिखाऊं, फिर मैंने खुद ही देखे कि इसमें तो धूल लगी हुई है और एक गंदे हो रखे हैं। इतने में मेरा टाइम हो गया था और मैं निकल गई थी नीचे, क्योंकि बस का टाइम हो गया था। और ये हम शाम को सबके सब सिर्फ ख़त्म करके आए, पर शाम बाहर आकर देखा कि ड्राइवर तो आया ही नहीं। पहले तो हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की। ये है हमारे ग्रुप का सबसे इनोसेंट, सबसे अच्छा बंदा, जो सबको हंसाता रहता है और खुद भी हंसता रहता है। बट कुछ टाइम बाद ये 7 तारीख को निकल जाएगा। लोटा दो लोटा, लोटा चाहिए लोटा, मुझे घर जाना है। वीडियो बना रही है क्या? तो फाइनली हम पहुंच गए थे रूम पे। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।